वेलकम यू ऑल एट मैकेनिकल सील पार्ट 5। आज मैकेनिकल सील पार्ट 5 में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर एपीआई सील फ्लासिंग प्लान 31 एंड एपीआई सील फ्लासिंग प्लान 41 के बारे में। ये दोनों प्लान के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 31 एंड 41 को क्यों लेके आना पड़ा? देखिए, प्लान 11 और 21 में हम लोग क्या देखे थे, सील फ्लासिंग जो हो रहा था दोनों सील फेस के बीच में, उधर अगर पाम जो लिक्विड हैंडल कर रहा है उस लिक्विड में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है, कुछ डार्ट पार्टिकल्स है, वो आके डायरेक्ट सील चेंबर में घुस जाता। उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग प्लान 22 यूज किए थे, जहां प्लान 11 के साथ एक सक्शन स्ट्रेनर डाले थे, बट सक्शन स्ट्रेनर बार बार चोक हो रहा था। तो ये परेशानी दूर करने के लिए ऐसा कोई प्लान हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, जिसमें आपका जो लिक्विड फ्लशिंग के लिए जा रहा है वो क्लीन जाए? उसके लिए प्लान 31 मार्केट पे आया। देखिए, प्लान 31 में क्या किया, सिमिलर एज प्लान 11 हम लोग डिस्चार्ज से टैपिंग उठाया और उठा के इधर, लेकिन कोई ओरिफिस हम लोग डाला नहीं, उसको लेके आके एक साइक्लोन सेपरेटर में डाल दिया। दैट इज योर साइक्लोन सेपरेटर। ये साइक्लोन सेपरेटर का काम क्या है, इसमें अगर लिक्विड उसके साथ कोई सॉलिड पार्टिकल्स आ रहा है तो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड से हेवियर होने के कारण इस साइक्लोन सेपरेटर में पेरीफेरी में घूमेगा। तो सेंटर में जो क्लीन फ्लूइड रहेगा, जो लाइटर लिक्विड रहेगा, वो लिक्विड रहेगा। तो सेंटर से हम लोग टैपिंग आउटलेट लिया तो क्लीन लिक्विड आया, वो क्लीन लिक्विड लेके आके हम लोग सील चेंबर में डाल दिया। और सॉलिड पार्टिकल जो साइक्लोन सेपरेटर में घूम रहा था वो घूमते हुए नीचे आएगा, नीचे बॉटम में आने के बाद फिर इसको लेके जाके हम लोग सक्शन में डाल देंगे। तो इससे क्या हुआ, हम लोग ये इंश्योर कर पाया जो लिक्विड मेरा सील फ्लास्क में जा रहा है वो क्लीन जा रहा है, राइट? तो इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, प्लान 31 का बेनिफिट जो है कंपेयर टू प्लान 11 एंड 21 के कंपैरिजन में, इसमें हम लोग क्लीन लिक्विड लेके जाके सील चेंबर में डाल पा रहे हैं, सॉलिड रिमूवल कर पा रहे हैं क्योंकि साइक्लोन सेपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्लीन लिक्विड जाएगा, सॉलिड हम यहां से सेपरेट आउट कर दिया। यूज कहां करेंगे इसको? यूज डार्टी एंड कॉन्टेमिनेंट लिक्विड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉन पॉलीमराइज्ड लिक्विड के लिए यूज करेंगे, और वाटर विथ सैंड और स्लैग पार्टिकल, अगर जो पानी का पंप है उसमें सैंड पार्टिकल्स आ रहा है, स्लैग पार्टिकल्स आ रहा है, पाइपिंग स्लैग्स आ रहा है, उसको हम लोग 31 इंट्रोड्यूस करेंगे। उससे क्या होगा, प्लान 31 में हम लोग स्लैग को, सॉलिड पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल को इजीली रिमूव कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक ही चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये साइक्लोन सेपरेटर तभी काम करेगा जब आपका लिक्विड एंड सॉलिड का जो दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो डिफरेंसेस है, जो सॉलिड रहेगा वो 2 बाइस हेवियर होना चाहिए, उससे अच्छा से सेपरेट आउट हो पाएगा। अगर दोनों का डेंसिटी डिफरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस नहीं रहेगा तो साइक्लोन सेपरेटर आपका काम नहीं करेगा। प्रिवेंटिव मेजर इसमें क्या लेंगे अगर ये प्लान 31 हम लोग यूज करेंगे तो? सील चेंबर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू द सक्शन प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि अगर सक्शन प्रेशर के साथ इक्वल नहीं होगा तो प्रॉपर फ्लो आपका मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, पाइपिंग शुड नॉट बी इंक्लूड इन ओरिफिस। इधर देखिए, कोई भी ओरिफिस हम लोग डाला नहीं, ओरिफिस इसमें डालना नहीं है। और रेगुलर मॉनिटर ऑफ द टेम्परेचर, रेन टेम्परेचर का आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सील में लिक्विड जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसका एक ही इंडिकेशन है, अगर इधर टेम्परेचर आपका पंपिंग लिक्विड का टेम्परेचर के इक्वल में, बराबर में है, तभी आप इंश्योर कर पाएंगे कि यहां से आपका लिक्विड, ये अगर ठंडा हो गया दैट मींस इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, क्लॉग हो गया, तो आपको पंप बंद करके लाइन को क्लीन करना पड़ेगा। दैट इज मेन प्लान 31। चलिए हम लोग अभी चलते हैं प्लान 41 के। 41 में हम लोग क्या किया, देखिए इधर एक हम लोग एक्स्ट्रा एक क्या किया, एक्स्ट्रा एक कूलर डाल दिया। एक कूलर है 31 में, अगर हाई टेम्परेचर पंप है उसके लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सील फ्लास्क जो आ रहा है वो ठंडा होना हो नहीं रहा था, क्योंकि 31 में डायरेक्ट आ रहा था ऐसा करके। तो एक्स्ट्रा कूलर हम लोग डालने से क्या हुआ, जो लिक्विड हेवी हाई टेम्परेचर के साथ आ रहा था वो कूलर में कूल डाउन होगा, होने के बाद कूल लिक्विड आके आपका सील फ्लास्क में जाएगा। बाकी जो प्लान है एग्जैक्ट सेम एज योर 31 प्लान। कूलर डालने से और एक बेनिफिट क्या हुआ आपको, ठंडा लिक्विड गया तो सील चेंबर का प्रेशर आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, तो इधर वेपर लॉक होने का चांसेस नहीं। बट इसमें एक प्रिवेंटिव मेजर क्या लेना है, जो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर पंप
आपको कूलर को इधर एक वेंट बल्ब दिया रहता है, एक कूलर को वेंट करना पड़ेगा। एवरी शटअप से पहले इस कूलर को वेंट करना पड़ेगा। बाकी बेनिफिट जो प्लान 31 में है सेम 41 में है, खाली इसको हम लोग हाई टेम्परेचर के लिए यूज कर पाएंगे। तो इट में यूज इन हाई टेम्परेचर सर्विस। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या लेना पड़ेगा, एज लाइक एज योर 31, बट इसमें खाली एक एक्स्ट्रा कूलर को आपको पीरियडिकली मतलब स्टार्टअप से पहले वेंट करना है। और सेम एज मॉनिटरिंग वर्क थ्रू में हम लोग जब जाएंगे तब इसका टेम्परेचर देखेंगे, जो लिक्विड हैंडल करने वाली जो टेम्परेचर है, इधर का टेम्परेचर और सील फ्लशिंग का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स योर फ्लो इज देयर। अगर नहीं टेम्परेचर सेम है, दैट मीन्स यहां कहीं क्लॉग हो गया, आपको लाइन पंप बंद करके लाइन को क्लीन करना पड़ेगा। तो इतना ही था आज के लिए प्लान 31 एंड 41 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर वॉचिंग। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे टेक्निकल वीडियो थोड़ा इनोवेटिव वे में सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।